सभी विद्यार्थियों को अनूप स्टडी जोन की तरफ से पूर्ण भर नमस्कार और गुड इवनिंग। आइए आज हम देखेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस का रूल। और कौन सा रूल? सेकंड रूल देखेंगे। फर्स्ट रूल आपको पढ़ा दिया जा चुका है, अब आपको आज दिखाएंगे, हम पढ़ाएंगे आपको सेकंड रूल। चलिए ठीक है, आइए देखते हैं सेकंड रूल के बारे में। चलिए यहाँ पे हम कुछ शब्दों लिखे गए हैं और कुछ शब्दों को अभी समझाएंगे लिख करके बाबू, और आप लोग अच्छी तरह से समझेगा। चलिए ठीक है, आइए हम आपको समझाते हैं। देखिए इसमें लिखे हैं कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस का प्रश्नवाचक वाक्य का सेकंड टाइप या तो बोला जाता है WS टाइप बोलिए या तो क्वेश्चन वर्ड बोल लीजिए। देखिए बाबू, हम तीनों जो लिखे तीनों का नाम का मतलब एक ही होता है, या सेकंड बॉय टाइप बोलिए या क्वेश्चन WS टाइप बोलिए या क्वेश्चन वर्ड बोलिए, उससे कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको समझिए, हम लिखे हैं नियम नंबर 2, यदि प्रश्नसूचक शब्द और प्रश्नसूचक शब्द का वर्ड भी लिखा गया है, वाई, व्हाट, व्हेन, हु, हुज, हुम, विच, हाउ, हाउ मेनी, हाउ मच, वेयर, ETC, और हिंदी में भी हम यहाँ पे लिख दिए हैं क्या, क्यों, कब, कौन, कौन सी, किसकी, किसको आदि, और भी इसमें वर्ड है। ठीक है, तो हम पूरा नहीं लिखे हैं और आदि मतलब उसमें आ जाता है, तो आपको नेक्स्ट वाले में बता दिया जाएगा। फिलहाल जितना भी लिखा गया है उतना आपको समझिए अच्छी तरह, ठीक ना। चलिए आइए आपको दिखाते हैं। इसके बाद क्या लिखा जाएगा, आदि वाक्य के बीच में आए तो, ठीक ना, लिखा जाएगा यदि प्रश्नसूचक शब्द इतना लिख करके लिखा जाए, यदि वाक्य के बीच में आए तो लिखा जाएगा आदि वाक्य के बीच में आए तो, वाक्य के बीच में आए तो, वाक्य के बीच में आए तो, सबसे पहले इनकी स्पेलिंग लिखते हैं, इनकी स्पेलिंग लिखते हैं, इनको लिखते हैं। तो सबसे पहले इनको लिखा जाता है, लिख सकते हैं, या सबसे पहले इसकी, या तो इसको सबसे पहले इनको लिखा जाता है, इनको लिखते या लिखा जाता है, या लिखते हैं, सबसे पहले इनको लिखते हैं। सबसे पहले इनको लिखते हैं, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर हेल्पिंग वर्ब HELPING, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या बाबू कहा जाता है? आपको बताया जा चुका है कि हेल्पिंग वर्ब का मतलब होता है सहायक क्रिया। यहाँ पर लिख दिया जा रहा है, मतलब होता है सहायक क्रिया, लिखा जाएगा सहायक क्रिया, सहायक क्रिया कहा जाता है। और सहायक क्रिया लगती कौन सी है? इसमें सहायक क्रिया प्रयोग जाता है डू और डज। ठीक है, लिखा जाएगा या डज या डू। ठीक, लिखिए डज या डू का प्रयोग किया जाता है, हेल्पिंग वर्ब डज डू का प्रयोग किया जाता है, का प्रयोग किया जाता है, का प्रयोग किया जाता है, किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। फिर सब्जेक्ट का प्रयोग जाता है, लिखिए फिर सब्जेक्ट का प्रयोग जाता है SUBJECT। सब्जेक्ट का मतलब क्या होता है? कर्ता। क्या लिखा जाएगा? कर्ता। सब मतलब कर्ता। सब्जेक्ट का प्रयोग किया जाता है, सब्जेक्ट का मतलब कर्ता का प्रयोग किया जाता है, कर्ता का प्रयोग किया जाता है, प्रयोग किया जाता है।
प्रयोग किया जाता है। सब्जेक्ट का प्रयोग किया जाता है। फिर आगे लिखेंगे तथा मेन वर्ब की, तथा मेन वर्ब मेन वर्ब का देखिए मतलब होता है मुख्य क्रिया। आपको हम कई बार बता जा चुके हैं, ठीक ना। मुख्य क्रिया, मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म, देखिए यहाँ पे शॉर्ट में लिखे फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं, का प्रयोग किया जाता है। फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। हो गया, फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। चलिए इसका पैटर्न बनाएंगे हम, इसका बाबू अब देखिए बनाएंगे पैटर्न, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं पैटर्न किस तरह बनता है, तो आपको समझाते हैं। आपको देखिए उसका रूल्स बनेगा, तो रूल हम आपको बना दिखाते हैं यहाँ पे। इसका रूल बनेगा, सबसे पहले लिखा जाएगा वाई व्हाट व्हेन डॉट 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 प्लस, वाई व्हाट व्हेन डॉट 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 प्लस कर दिए यहाँ पे। फिर आगे लिखेंगे आपका लिखा जाएगा डू या डज या डू प्लस आपका आएगा सब्जेक्ट प्लस आ जाएगा मेन वर्ब MAIN मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट OBJECT ऑब्जेक्ट प्लस ETC, फिर लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा दीजिएगा, ठीक। और हिंदी में भी ऐसे कहा जाता है, इसको दिखा दे रहे हैं आपको। वाई व्हाट व्हेन को आप बोल सकते हैं, आप साइक्रिया बोल सकते हैं, सॉरी साइक्रिया कर रहे हैं, साइक्रिया तो यहाँ पे है। इसको बोला जाता है WH टाइप वाला, जो भी WH टाइप भी बोल सकते हैं, लिखा जाएगा WH टाइप बोल दीजिए, WH टाइप, ये भी बोला जाता है WH टाइप या WH का क्वेश्चन वर्ड। सबसे बढ़िया WH टाइप को हटा कर क्या लिखिए, क्वेश्चन वर्ड लिख दीजिए, क्वेश्चन वर्ड, ठीक। प्लस यहाँ पे सहायक क्रिया लिख दीजिए करिए, सहायक क्रिया, देखिए लिख देंगे सहायक क्रिया। फिर क्या रहेगा प्लस सब्जेक्ट मतलब होता कर्ता प्लस मेन वर्ब मतलब होता मुख्य क्रिया, लिखा जाएगा मुख्य क्रिया लिखा जाएगा। मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म प्रयोग किया जाता है इसमें, प्लस कर्म, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लग जाएगा, ठीक। देखिए इसमें इतना है। अब इसका हम एग्जाम्पल आपको समझा रहे हैं, देखिए एग्जाम्पल को समझिएगा अच्छी तरह से, ठीक है। यहाँ पे एग्जाम्पल लिख रहे हैं हम, एग्जाम्पल में समझाएंगे आपको। पहला एग्जाम्पल जैसे देखिए हम लिख रहे हैं यहाँ पे, लिखिए राकेश क्रिकेट क्यों खेलता है, राकेश क्रिकेट क्यों खेलता है। देखिए अब लास्ट में क्या है, देखिए बोला बीच में आया, इसमें बता यदि प्रसूचक शब्द व्हाई व्हाट व्हेन हु हुज हुम, ये जितना ही वर्ड आता है क्वेश्चन टाइप वाला, तो ये अगर यदि वाक्य के बीच में लिखा गया ना, वाक्य के बीच में आए तो सबसे पहले इनको लिखते हैं, फिर हेल्पिंग वर्ब सहायक क्रिया का प्रयोग किया जाता है, इसके बाद सब्जेक्ट, इसके बाद मेन वर्ब प्रयोग किया जाता है। तो अब लिखना पड़ेगा, सबसे पहले किसको लिखेंगे हम लोग, लिखेंगे क्यों को। सबसे पहले किसको लिखेंगे, क्वेश्चन टाइप वाला कौन सा है, ये मान लीजिए वाई को लिखेंगे, तो वाई की स्पेलिंग यहाँ लिख देंगे WHY, वाई लिखेंगे, वाई का मतलब क्यों। इसके बाद सहायक क्रिया किसके अनुसार, सब्जेक्ट कौन सा इसमें है, राकेश है, तो राकेश का अनुसार लगा दिया जाएगा वाई, लेकिन सहायक क्रिया लगाएंगे इसमें से तीन चुन के, वाई डज राकेश, DOES डज, लिखा जाएगा राकेश
KESH राकेश, देखिए लिख दिया ना। वाई डज राकेश, क्या होती प्ले, PLAY प्ले द क्रिकेट, द CRICKET क्रिकेट, प्ले द क्रिकेट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। देखिए हो गया, वाई डज राकेश प्ले क्रिकेट, प्ले द क्रिकेट लिखा जाएगा, प्ले द क्रिकेट, CRICKET, प्ले द क्रिकेट, हो गया ना। देखिए आपका हो गया यहाँ पे प्ले द क्रिकेट, ये खत्म हो गया। ठीक, इसी तरह आपको सब किया जाएगा। एक एग्जाम्पल और समझाते हैं आपको, है जैसे मान लीजिए लिख दिया गया यहाँ पे दूसरा वाला, देखिए लिख दिया जा रहा है कि मेरा मित्र पत्र, मेरा मित्र कब पत्र क्यों पढ़ता है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो सबसे पहले किसको लिखेंगे, क्यों को लिखेंगे, लिखेंगे यहाँ पे वाई डज माई फ्रेंड, MIEFRIEND, माई फ्रेंड राइट, WRIT, सॉरी पढ़ना होती है रीड, ठीक ना, READ रीड द लेटर, LETTER लेटर, मतलब पत्र, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लिया जाएगा। देखिए इतना कंप्लीट हो गया, इसको भी कंप्लीट कर लिए हम लोग, यहाँ तक पूरा कंप्लीट हो गया। ठीक है, चलिए आइए थोड़ा सा हम इसका हम आपको ट्रिक बता देते हैं। ट्रिक भी आपको देखिए सेम वही वाला रहेगा, ट्रिक में यही लिखा जाएगा, ट्रिक में लिखा जाएगा स क मु क, और इसमें प्लस जोड़ा जाएगा क्वेश्चन, लिखो तो आप बोले WH टाइप वाला, बोलेंगे WH टाइप लिख करके प्लस कर देंगे, इसको जोड़ दिया जाएगा, थोड़ा देंगे। इस सा का मतलब क्या होता है, सहायक क्रिया होता है। इस सा का मतलब होता है बाबू देखिए सहायक क्रिया, लिखा जाएगा सहायक क्रिया। इसका मतलब होता है कर्ता, फिर इसका मतलब मुख्य मतलब होता है मुख्य क्रिया, आपको बताया गया है मुख्य क्रिया। फिर इसका मतलब होता है कर्म, ठीक ना। तो ये आपका देखिए ट्रिक वाला भी होता है, और प्लस इसको जोड़ा जाए, WH टाइप को जो लगाना लग दिया जाएगा, सामने यहाँ पे लिखा भी गया है, उसको कंप्लीट कर दिया जाएगा तो कंप्लीट हो जाएगा। चलिए ठीक है, आपको मुझे लग रहा है कि आपको समझ में आ गया होगा आप लोग अच्छी तरह। इसको बाबू देखिए अच्छे से पढ़िएगा, कॉन्सेप्ट क्लियर कर पढ़िए, ठीक है। और एक बात बता देना चाहता हूँ बाबू, मेरी तो आज इसके पहले भी तबीयत ख़राब थी, और अभी आज है 2 तारीख, और 2 तारीख से पहले भी मेरी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब थी। 1 हफ्ता तक लगभग बीमार था, अच्छे से अच्छे से दिक्कत थोड़ा हो रही थी, दवा वाली लिए थे, तो अच्छे से पढ़ाने के मूड में नहीं थे पूरा एकदम, ठीक है। इसलिए जो है किसी भी तरह मैं आज पढ़ाना कोशिश किया हूँ, तो आज पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। वो भी थोड़ा सा लिख करके वहाँ पे एडजस्ट किया किस तरह पढ़ा के, लेकिन मैं चाहूँगा कि आप लोगों को अच्छे से तरह से मैं पढ़ाऊँ पूरा बेहतरीन तरीके से। चलिए नेक्स्ट वीडियो आपको बता दिया जाए पूरा अच्छे से, और अच्छे से समझ लीजिएगा बाबू, ठीक ना, पूरा बेहतरीन तरह समझेगा, और मैं आपको अच्छे से पढ़ा के लेके चलूँगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं रहेगी। चलिए ठीक है, इस वीडियो को देखने के लिए प्रेम पूर्वक आप लोगों का धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।